Assalamu alaikum students. I am your teacher Farhan and you are watching our channel Study with Farhan and Akmal. Welcome to 9th class Chemistry Chapter 1. We are going to start basic definitions. बेसिक डेफिनेशंस में हम लोग चंद बुनियादी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में केमिस्ट्री जो है वो किस चीज़ पे लाई कर रही है, किस तरह से हम इसको देखें। टॉपिक 1.2 है आपकी बुक का, अगर आप पेज चेक करेंगे इस पे तो सबसे पहले वंस अगेन हमने बात की थी मैटर। तो आज बेसिक डेफिनेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है। तो हमने कहा था कि मैटर कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी कि वो मैस हो उसका कुछ ना कुछ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि उसका कोई वॉल्यूम हो, तो वो चीज़ क्या होगी, वो मैटर होगी। फॉर एग्जांपल देखें, ये बोर्ड मार्कर है मेरे हैंड में, तो इसका ये जो भी इस पर मटीरियल है दैट इज़ इट्स मैस, ये इसका सारा मैस है। बट इसको स्पेस भी चाहिए, इसको जगह चाहिए, इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी मौजूद है। सो अगर मैं फर्दर इससे आगे बढ़ूँ, ये हमने पहले भी डिस्कशन की थी मैटर पे। सो आज हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि मैटर हमारे पास जो है वो दो तरह का है। थोड़ा सा गौर करें, क्या ये जो मैटर है, ये जो बोर्ड मार्कर जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप अपने रूम में मौजूद हर चीज़ को चेक करें, आपको अपने रूम में मौजूद हर चीज़ जो है वो मैटर नज़र आएगा, सिवाय लाइट के। जो लाइट है, नॉट लाइट सोर्स, लाइट सोर्स नहीं, लाइट या साउंड। इसके अलावा आपको एयर, आपको इसके एयर है जो कि गैस फॉर्म है, जो कि मैटर है। आपको मतलब हर चीज़ मैटर नज़र आएगी। बट बात ये है कि मैटर दो तरह का होता है। एक मैटर हमारे पास जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर, और एक होता है इम्प्योर। अब जो प्योर है, अब देखें, क्या ये बोर्ड मार्कर प्योर होगा? मतलब कि क्या ये जस्ट किसी एक ही एटम, टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है? मतलब क्या ये प्योर है? क्या इसमें कोई मिलावट नहीं हुई होगी? मिलावट से मुराद कि क्या एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं आपस में मिली होंगी? देखें, इसको समझने की कोशिश करें। ये प्योर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अब हम यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ प्योर होगी। सो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एक है हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्सटेंस। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास क्या कहलाता है? सब्सटेंस। तो यानी सब्सटेंस आप क्या कह सकते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब प्योर पीस ऑफ मैटर, कोई मैटर का एक पीस लें। मैंने कहा कि आप कोई भी अपने राउंड में कोई चीज़ देखें तो आपको वो मैटर नज़र आएगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, फर्ज करें बेटा, आपके पास जो है वो मैंने एक ये पीस ऑफ आयरन है, ये मेरे पास पीस ऑफ आयरन, ये वाला, यानी Fe, आयरन की जो केमिकल फार्मूला है Fe होता है, फेरिस। सो अब ये जो मेरे पास आयरन है, ये पीस ऑफ आयरन, देखें क्या ये, अगर तो ये आयरन जो है, आप कॉमन सेंस है, कोई भी चीज़ आपने लोअर ग्रेड्स पे भी ये सीखा हुआ है कि कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनती है। तो अगर ये मुझे बोर्ड मार्कर दिखाई दे रहा है, या ये पीस ऑफ आयरन जो है, अगर हम ये ले लें, आप अपनी पेंसिल जो है उसके जो पिन है आगे,
उसको देख लें तो ये पेन है, पेन का जो आगे निब होता है उसको देखें, वो भी एक आपके पास आयरन पीस है। तो क्या वो एक बहुत बड़ा सा पीस है? नहीं, वो एक्चुअली छोटे छोटे पीस मिल के, छोटे छोटे पार्टिकल मिल के बना हुआ है। हाँ, अब देखना ये है कि अब वो जो मिल इतना बड़ा सा पीस आपको नजर आ रहा है, वो क्या वो उसके अंदर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो सब के सब पार्टिकल्स जो हैं वो Fe ही हैं? क्या वो सारे आयरन के ही पार्टिकल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ और चीज़ मिक्स कर दी हो? तो अगर तो ऐसा पीस ऑफ मैटर है जो प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म से मुराद ये है कि वो आपके पास जो है उसमें कोई और चीज़ की मिलावट नहीं है। अच्छा, अगर इसमें मिलावट हो भी जाए तो मेरे पास ये दो तरह का आगे बन सकता है, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है वो पहली बात है कि वो प्योर पीस ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। अब इसमें अगर ये एक मैं आयरन पीस ले रहा हूँ और इस आयरन पीस को आप समझने की कोशिश करें, अगर तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स हम इसको एनालिसिस करें इसका, अगर इसके तमाम पार्टिकल जो हैं वो Fe ही हों, इसके अलावा कोई और पार्टिकल इसके अंदर ना आए, किसी और तरह का इसके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन ऐसा कुछ ना नजर आए, सिर्फ और ओनली आपको ये सारे पार्टिकल आयरन ही नजर आए, आयरन ही मिले, तो आप कह सकते हैं इट्स अ प्योर पीस ऑफ मैटर। तो ये एक सब्सटेंस है, मगर एक ऐसा प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे इस सब्सटेंस को थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड कर दूँ, तो अगर आप थोड़ा सा देखें, मेरे पास सब्सटेंस जो है वो दो तरह का होगा। एक सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आ जाएगा और एक इसके अंदर कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है जी, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। अब अगर मैं यहाँ पे सब्सटेंस क्या चीज़ है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी इसका मतलब है सब्सटेंस दो तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक एलिमेंटल फॉर्म में और एक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर तो एलिमेंट को हम देखें तो ये भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा क्योंकि ये भी एक सब्सटेंस है। अगर कंपाउंड को देखें, इट्स आल्सो अ सब्सटेंस, तो ये भी प्योर होगा। मगर फर्क क्या होगा? अगर यहाँ से एलिमेंट को हम दोबारा से देखें, मैंने अभी जो आपको कहा कि आपके पास एक पीस ऑफ आयरन है, ये क्या है? पीस ऑफ आयरन। तो अगर ये आयरन पीस है, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब के सब अगर आयरन ही हो, Fe हो, तो हम इसको क्या नाम देंगे कि ये भी हमारे पास एक सब्सटेंस है। लेकिन अगर आप एक चीज़ पे गौर करें, ये आयरन इटसेल्फ जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ये जो पीस ऑफ आयरन है, अब हम यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें तो एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कोट कर दूँ तो आयरन हमारे पास ये जो है एलिमेंट जो है हमारे पास, एलिमेंट क्या चीज है? एलिमेंट कहते हैं इट इज अ सब्सटेंस। दोबारा से देखें, सब्सटेंस की दो टाइप्स थी, आगे दो फॉर्म्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म। तो मैंने कहा कि एलिमेंट क्या चीज़ है? इट इज़ अ सब्सटेंस, यानी इसका मतलब है ये एक सब्सटेंस है, यानी ये एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मगर इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? क्या वो सब के सब अगर एक ही तरह के हैं? आई मीन कि वो सब के सब अगर Fe ही हैं, अगर पीस ऑफ आयरन की बात करें, डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ आयरन को देख रहे हैं। सो इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल, चूंकि ये एटम्स कहलाते हैं, हम लोग नॉर्मली जो है वो स्मॉलर पार्टिकल को एटम कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सब के सब Fe ही हैं। तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस जो है, एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर।
उसका एटॉमिक नंबर भी सबका सेम होगा। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, सब्सटेंस है, अभी एलिमेंट है। अभी मैं यहाँ तक इसको रोक रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंड भी होगी, अभी वेट करते हैं। दोबारा से समझे, हमारे पास क्या चीज़ था, मैटर। मैटर की दो फॉर्म्स थी, प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है, यानी प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक एलिमेंट फॉर्म में, एक कंपाउंड की फॉर्म में। एलिमेंट में क्या मतलब कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। और अब अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो कंपाउंड की बात करूँ, तो अगर हम यहाँ से कंपाउंड को डिस्कस करें, मैं इसको ये रेज करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट के साथ कंपाउंड को डिस्कस करता हूँ। देखिए कंपाउंड, अब ये कंपाउंड क्या चीज होगा, इसका मतलब ये है, एलिमेंट में तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसा सब्सटेंस, यानी ये भी एक सब्सटेंस है, कंपाउंड इट इज अ सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस है। यहां तक तो आपकी बात कॉमन है, ये दोनों चीजें सेम है, यानी एलिमेंट इट इज अ सब्सटेंस, कंपाउंड इट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये एक ही तरह के एटम से मिलके बने हैं। लेकिन कंपाउंड फिर इसका मतलब क्या होगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा एलिमेंट से, अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ two or more atoms, two or more different atoms having fixed ratio by mass। ऐसे तो mass ratio काउंट करते हैं, मैं यहाँ पे हम सिंपल रेशियो में भी बात कर लेते हैं। यानी इसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो गए, बट इसके अंदर एटम डिफरेंट टाइप के, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, टू और मोर डिफरेंट एटम्स हैविंग फिक्स्ड रेशियो, जिनकी रेशियो फिक्स होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपाउंड को समझने के लिए, कि अगर तो दो एटम्स हैं या दो से ज्यादा एटम्स हैं और डिफरेंट हैं, लेकिन अगर उनमें फिक्स रेशियो है तो वो भी हमारे पास प्योर फॉर्म होती है, और उसे हम लोग जो है कंपाउंड कहते हैं। देखें, अगर आप इसको समझें, मैं यहाँ पे वाटर की एग्जांपल कोट कर देता हूँ, वेरी सिंपल इजी, वाटर। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमने कंपोजिशन में भी डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो दो एलिमेंट्स हैं, यानी देखिए दो एलिमेंट की बात आ गई। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, यानी हाइड्रोजन, सिर्फ अगर हाइड्रोजन है तो ये एलिमेंट, अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो ये एलिमेंट। मगर अब ये दो एलिमेंट, ये दो डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि वो उनके बीच में एक रेशियो है, अगर यहाँ पे समझें 2:1, ये इट्स नॉट अ मैस रेशियो, मैंने कहा था यहाँ पे बाय मैस, तो इसको बाद में डिस्कस करते, पहले आप सिंपल पहले फिक्स रेशियो समझें। अगर कभी आप देखें कि आपके पास H2O2 बना हुआ हो किसी जगह पे, तो रेशियो क्या आ गई है, 2:2। ये कभी भी वाटर नहीं हो सकता। हमने कहा है कि अगर ये वाटर आपने अगर कहना है तो वाटर इज आल्सो इन, अगर इन प्योर फॉर्म, वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी एक फिक्स रेशियो होगी। अगर ये रेशियो फिक्स ना रहे, चेंज हो जाए, तो इट मीन्स कि वो कोई और हो सकता है। हाँ, ये भी एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो सकता है, मगर इट्स नॉट अ वाटर। तो बहरहाल ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। तो उनमें एक्चुअल में क्या है, कंपाउंड इज आल्सो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, बट उनके अंदर क्या होता है कि फिक्स रेशियो होती है, और उसमें एक ही तरह के एटम्स नहीं बल्कि डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे, मगर उनके बीच में एक फिक्स रेशियो होगी।
सो अब आपको पता हो कि वाटर हमेशा 2:1। अगर मैं इसको बाय मैस समझाऊं आपको, तो देखें बाय मैस का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन की बात करें उसका मैस होता है 1 AMU, 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम इसको यहीं पे 1 रखेंगे। ऑक्सीजन का 16 AMU। तो अब आप अगर गौर करें, हाइड्रोजन 1 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU है, ये यूनिट है इसका ना मैस का। तो अब हाइड्रोजन 1 का 1 है, हमारे पास फार्मूला में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 हो जाएगा, तो 2 रेशियो ऑक्सीजन 1 का 16, ये हमारे पास रेशियो होगी बाय मैस। अगर इसकी सिंपल रेशियो बनाए तो क्या होगा, सिंपल क्या हो सकता है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो ये 1:8 हो जाएगा। ये वाटर की फिक्स रेशियो है। अगर कभी हाइड्रोजन इन रेशियोज में आपको मिल रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये वाटर के लिए बात हो रही है, और इट्स अ कंपाउंड और इट्स आल्सो प्योर फॉर्म। अगर इसके अंदर आपने कुछ और ऐड किया, मतलब आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, रेशियो चेंज हो गई, तो अब इट्स नॉट अ वाटर, ये वाटर नहीं रहा। तो इसलिए ये अनदर कंपाउंड है, बट ये प्योर फॉर्म में वाटर इसी रेशियो के साथ अगर है तो वाटर है, नहीं तो नहीं होगा। तो एलिमेंट और कंपाउंड दीज बोथ आर सब्सटेंसेस, यानी प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स, बट एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, बट कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एटम डिफरेंट हैं बट फिक्स रेशियो के साथ हैं, तो ये कंपाउंड होगा। अगर इससे थोड़ा सा आगे चले हम, दोबारा से समझिएगा। वंस अगेन हमने कहा था कि मैटर की 2 फॉर्म्स हैं। हमने कहा प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म। अब देखिए प्योर फॉर्म में हमने कहा कि हमारे पास क्या था, प्योर फॉर्म का नाम क्या था, प्योर फॉर्म मीन सब्सटेंस था, और ये 2 तरह का था, एक एलिमेंट फॉर्म में था और एक कंपाउंड हो गया। बट इम्प्योर फॉर्म में क्या होगा, जो प्योर नहीं होगा। अब दोबारा से थोड़ा सा, प्योर फॉर्म में हमने कहा था या तो सेम टाइप ऑफ एटम हो या फिर डिफरेंट हो बट फिक्स रेशियो हो। तो इम्प्योर, अब इसका मतलब है कि या तो सेम टाइप नहीं होंगे, पहली बात। अच्छा, अगर सेम टाइप नहीं है तो यहाँ पे भी तो यही था, लेकिन यहाँ फिक्स रेशियो थी, इसका मतलब वहाँ फिक्स रेशियो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसको क्या कहते क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है इज मिक्सचर। ये सिंपल मिक्स कर दिया विदाउट एनी फिक्स रेशियो, कोई रेशियो नहीं बनाई आपने, मतलब मिक्स, जाहिर है अंडरस्टूड, मिक्स कर रहे हो ना। तो अगर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ही कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हाइड्रोजन ही है, वो तो प्योर फॉर्म ही रहा ना, उसमें कुछ नहीं चेंज हुआ। इम्प्योर का मतलब है कि आपने उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी है, मिलावट करनी है असल में आपने। तो कंपाउंड में भी आपने एक एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट मिक्स किया था, बट उनमें फिक्स रेशियो थी, सो इसकी वजह से वो भी प्योर फॉर्म ही रही। बट यहाँ हम लोग जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या आइटम्स को मिक्सअप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई रेशियो फिक्स नहीं रहेगी। विदाउट एनी फिक्स रेशियो, हम उसमें कोई रेशियो का हिसाब नहीं रखेंगे। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा सैंड लें, रेत ले लें थोड़ा, तो अब आप उस रेत के अंदर क्या करें, आप उसमें छोटे छोटे पीस आयरन के डाल दें, लोहे के छोटे छोटे पीस लेके उसमें। तो रेत में जब लोहे के पीस ऐड करेंगे या आप छोटे छोटे स्टोन लेके उस सैंड के अंदर जो है वो कर दें, उनको मिक्स कर दें, क्या होगा, क्या कुछ नया बनेगा? ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं बनेगा। तो आपके पास क्या है, आयरन फिलिंग इसके अंदर ऐड करें, तो ये सिंपल मिक्सिंग है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा और इसमें कोई रेशियो नहीं है। कोई, हमें क्या पता कि भी अब रेत सैंड जो है, क्या इसमें कोई फिक्स रेशियो ली हमने कि जी इतना सैंड हो बाय मैस, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो लिहाजा मिक्सचर हमारे पास जो है फिर फर्दर जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस।
अब होमो से सेम, सेम कंपोजिशन मतलब, और हेट्रो मीन डिफरेंट। अगर आप दो चीज़ों को मिक्स करें, फॉर एग्जांपल आपने यही सैंड लिया था, आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे ये सारे सैंड पार्टिकल्स आपने ले लिए, इट्स योर सैंड। अब आपने इसके अंदर क्या किया, आयरन फिलिंग, मतलब ये पिसा हुआ लोहे को पीस लें, उसको पीस लें, छोटे छोटे पीस कर लें, उसको इसके अंदर मिक्स कर दें। अब इसको इतना अच्छे से मिक्सअप करें कि अगर आप बाद में अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा सैंपल लें और यहाँ देखिए सैंड और आयरन जो है उनकी क्या कितनी कितनी अमाउंट मिल रही है, यहाँ से एक सैंपल ले लें, यहाँ से एक सैंपल ले लें। अगर हर तरफ आपको एक ही जैसा एनवायरनमेंट नज़र आए, मतलब सैंड और आयरन हर तरफ एक जैसा, इसकी एक और कॉमन एग्जांपल लें, आप सालन हंडिया तो बनाते हैं, सालन के अंदर नमक डालें और अगर उसको अच्छी तरह से मिक्स ना करें, देखो नमक चुटकी भर लिया, मैस रेशो नहीं पता हमें कितनी थी, NaCl है ना, तो उसकी इसका 23, इसका 35.5, हमने कौन सा कोई उसकी कोई रेशो ली थी, हमने तो ऐसे ही बस वो अंदाजे से लिया और मिक्स कर दिया। अब अगर उसको अच्छे से मिक्स कर दें और अब उस पूरे सालन में एक जैसा जायका आने लग जाए, तो इसका मतलब है वो होमोजीनियस बन गया। और अगर आप एक साइड पे थोड़ा ज़्यादा रहने दें और बाकी सारा जो है वो कम, तो एक साइड से बहुत ज़्यादा कड़वा और एक साइड से, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट तरह का शो करेगा टेस्ट, तो दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोबारा से देख लें, बेसिक डेफिनेशंस में मैटर क्या चीज़ था, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका वॉल्यूम हो, वो मैटर है। मैटर दो तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। प्योर फॉर्म जो है सब्सटेंस, वो आगे दो तरह से होता है, एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म। एलिमेंट में क्या चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बट हैविंग फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जबकि यहाँ आपने देखा कि क्या था, मिक्सचर जिसमें क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर मिक्स्ड फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो, कोई रेशियो नहीं। और आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और मैटर, हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कुछ फर्दर डेफिनेशंस में आगे बढ़ेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर भी किसी को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।